मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। संजीव जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि वो कृपया आए और मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संजीव जी गुरु भाई अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया मंच का संचालन करें। शायद वो मीटिंग में नहीं है, तो तब तक मैं अगर चौथमल जी गुरु भाई आप मंच का संचालन करें, या रामलाल जी गुरु भाई। जय गुरुदेव रामलाल जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। चौथमल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। इसको मंच को देखिए ना गुरु भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम की वजह से। आपको आपको प्रॉब्लम है? हाँ, आप करिएगा संचालन गुरु भाई। ठीक है, 2-4 मिनट आप करो स्टार्ट, में लेता हूँ अभी थोड़ा तैयार होके। हाँ जी, चलिए। गुरुदेव सिद्ध योग मेडिटेशन और माइक्रो एक्सपीरियंस शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मौसम की वजह से सर्दी जुकाम का असर आ गया है 1-2 दिन से, तो ऐसा इश्यू था। इस कारण से मैं था कि गुरु भाई तैयार होके आते हैं, तब तक हम इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि ये सीधी सी आराधना है, आपको कुछ नहीं करना है, मंत्र जप करना, 2 समय ध्यान करना। ये वेद रूपी योग जो है, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। साधक के त्रिविध ताप शांत होते हैं, आदि देहिक आदि देविक आदि भौतिक। अर्थात जीवन की सभी समस्याओं का अंत, मनुष्य मात्र की समस्याओं का अंत इसी मंत्र में समाया हुआ। एक ऐसी साधना है जिसमें कोई गुरुदेव खंडन मंडन नहीं करते, केवल मात्र हम लोगों को अपनी आराधना को करते, सब काम करते अपनी आराधना करना है। चौथमल जी गुरु भाई माइक म्यूट कर लीजिए यदि फिर हाँ। जय गुरुदेव। हाँ, आ गए गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए, मैं माइक गुरु भाई को देता हूँ। ओवर टू यू चौथमल जी गुरु भाई, और इस सेशन को हैंडल करें। जय गुरुदेव। चौथमल जी आप माइक को अनम्यूट करें। वहीं से हो रहा है गुरु भाई, आप उनका माइक अनम्यूट करिए आपके पास से। दीपेंद्र गुरु भाई, आप अपना इनका माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। लगभग आज हम 48 गुरु भाई इसमें शामिल हैं, और कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए मैं गुरुदेव से आज्ञा चाहता हूं, गुरुदेव आज्ञा दें कि इस कार्यक्रम को हम शुरू करें और गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत अधिकतम प्रचार प्रसार में हम सहभागी बन सकें। इसी उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। इसमें हमारा कोई स्वयं का या निजी कोई हेतु नहीं है। हम गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत जो भी निर्देशन, जो भी उनके नॉर्म्स हैं, नियम हैं, जो विधान गुरुदेव ने बनाया, उसके अंतर्गत हम एक प्रचार प्रसार के माध्यम से इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो जिसमें हम अपने अनुभव शेयर करते हैं
नए जो गुरु भाई बहन जुड़ते हैं उन तक मिशन की धारा, मिशन के विचार, मिशन के विधान पहुंचाते हैं। तो हम आज शुरुआत में कोई भी गुरु भाई बहन अपने अगर विचार, अपने अनुभव देना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं, अपना हैंड रेज करें और अपनी बात शुरू करें। प्रतिदिन हम नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और कार्यक्रम में अनेक गुरु भाई बहन जुड़ते हैं। जैसा कि कल पीके सिंह जी गुरु भाई ने विषय रखा था कि यह सिद्ध योग एक महायोग है, हम उसी श्रृंखला को, उसी बात को, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह सिद्ध योग जो गुरुदेव ने शुरू किया है, गुरुदेव जिसने जिसको चलाया है, और ये एक बहुत बड़ा मिशन है, तो महायोग के रूप में हम इसको कैसे देखते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, बहनें बता सकती हैं कि ये महायोग किस तरह से है, सिद्ध योग एक महायोग किस तरह से है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर अपने कोई अनुभव है, कोई अनुभूति है, या प्रचार के लिए कोई विचार है तो यहाँ पर रख सकते हैं। हाँ, 48 जने हम जुड़े हुए हैं जी। गुरु भाई बोलिए। कमलेश जी नई आईडी जुड़े, उनको बुलाइए। हाँ, अपना माइक अनम्यूट करके और शुरू हो जाए। सिन्हा जी मंत्री गुरु भाई कुछ कहना चाहते हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। प्रचार के विषय में कहा, इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं तो सुनी बात। बिल्कुल स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु भाई। गुरुदेव की कृपा से मथुरा के लिए प्रचार के लिए तैयारी हो चुकी है और मैं संडे को जा रहा हूँ गुरु कृपा से। अच्छा अच्छा, कहाँ पर जा रहे हैं गुरु भाई? मथुरा, वृंदावन जी। तो अपने और कोई विचार बताइए, किस तरह से क्या करेंगे, क्या और कोई अपेक्षित है? भाई विचार तो यही है कि जैसे गुरुदेव करवा देंगे वैसे कर लूंगा जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और कोई अनुभूति आपकी रही हो अभी इन दिनों तो सुनाइए। तो यही है कि मैं फोकस गुरुदेव के प्रचार में कर रहा हूँ, गुरुदेव ही करवा रहे हैं जी। बस यही है कि मैं रोज करूं, यही मेरा एक प्रयास है, प्रार्थना है गुरुदेव से मैं रोज प्रचार करवाऊं। इसी प्रार्थना के साथ मैं रोज चल रहा हूँ, करवा भी रहे हैं। आज मैं गार्डन में गया था, क्या नाम है उसमें, अपने गणेश उद्यान वाले में 40-50 लोग रोज गया था मैं। मेडिकल हॉस्पिटल जी, लगभग 10, 20, 25, 50 पेशेंटों को भी बताया, मरीजों को भी बताया। मेडिकल कॉलेज कोटा में? हाँ, हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल जी। मेडिकल का जो कॉलेज हॉस्पिटल है ना उसमें। हाँ, तो वहाँ का कोई अनुभव बताइए, अनुभव क्या रहा वहाँ पे, किस तरह का रेस्पॉन्स मिला? वो पंपलेट दिए, बताया श्वास रोगी, टीबी रोगी और उनके परिजन थे अंदर वार्ड में। इसके अलावा बाहर परिसर में भी काफी लोग बैठे थे, उनको भी दिया। बहुत अच्छा ही था। बस यही बताया, गुरुदेव का नाम जपो, ध्यान करो, आपकी बीमारी मिट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया। अभी इन दिनों लगभग सभी जगह प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है, जैसे दिल्ली में भी हो रहा है, कोटा में भी अपन कई जगह अभी मेडिकल MBBS हॉस्पिटल में जो है, GNM सेंटर, ANM सेंटर में, BSc नर्सिंग में,
और आगामी प्रोग्राम भी हम तय कर रहे हैं कि हॉस्टल्स जो हैं वो उनमें अपन करवाएं, वृद्धाश्रम है, नारी निकेतन है, या कई जगह जिन्हें सेंट्रल जेल में इनमें करवाएं। तो ये एक दिशा अपने को गुरुदेव दे रहे हैं कि जहां जहां यहाँ के अलावा और जगह भी अपन ये कार्यक्रम जहां आयोजित कर सकते हैं, जहां पर एक ट्रस्ट या समिति होती है, उनसे अनुमति लेनी होती है हमको, और अनुमति मिलने के बाद फिर बाकी वैसे तो प्रेरणा गुरुदेव की है, गुरुदेव जहाँ चाहते हैं वहाँ करवाते हैं, लेकिन हम निमित्त बनते हैं और पूरी तरह अपने आप को खुला रखें तो निश्चित रूप से गुरुदेव हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा जो आयोजन सफल होता है। तो गुरु भाई और कुछ बात रखना चाहेंगे आप? मैं केवल प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से, गुरुदेव करवा रहे हैं बस। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, और कुछ नहीं करता, पर वो सब बना देते हैं भाई कहाँ जाना है मुझे अभी भी मान लो सोऊंगा तो याद नहीं रहेगा कि मैं कहाँ जाऊंगा क्या, और सुबह ही आज इस रोड पे चलना है। हाँ तो वो तो चिट्ठी देनी है अपने को तो गुरुदेव की, किसी को भी मिले अब लिफाफा बंद देना है आगे गुरुदेव। या तो ध्यान में उठा तभी अर्जी लगा दी भाई गुरुदेव प्रचार करो, तो वैसे हम प्रार्थना यही करते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास और अच्छा गुरुदेव की प्रेरणा है आपको। बिना गुरुदेव की प्रेरणा के अपन कोई भी एक कार्य नहीं कर सकते, यानी कदम भी नहीं रख सकते एक तरह से। प्रार्थना भी यही करता हूँ, मैंने कहा गुरुदेव मेरे साथ ही चलना, मैं अकेला हूँ। बहुत बढ़िया, साथ ही रहूं। और गुरु भाई कोई अनुभूति अगर इन दिनों की रही है तो, जैसे आपने बताया था उस दिन कि मेरा जो है ना गुटखा छूट गया। हाँ छूट गया, वो करीबन उस टाइम तो मैंने 20 दिन बताया था, आज 25 दिन करूँ छूट गया। इसके अलावा मेरे क्या है, राइट पैर में साइटिका प्रॉब्लम, जिसे स्लिप डिस्क कहते हैं जी, वही हम आगे चलोगे 95% आराम हो गया जी। तो काफी मैंने MRI भी कराई थी, और ये काफी लंबे टाइम से था, पहले लेफ्ट में था, लेफ्ट से का नाम जब ध्यान करते करते लेफ्ट का तो बंद हो गया, राइट में आया जी। 50% आया दर्द, मतलब जो इसमें ज्यादा था इसमें कम आया, लेकिन ये खत्म जैसा ही मानो, मैं तो यही कहता हूँ खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म ही है वो, ऐसा कुछ नहीं है, अब थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा। आपने जैसे गुटखा बंद हुआ या गुटखा छूटा तो कोई आफ्टर इफेक्ट है क्या, कोई इस तरह का? कोई नहीं है, मेरे को बिल्कुल सहज भाव से छूटा है, पता ही नहीं पड़ा। बिल्कुल गुरुदेव कहते हैं कि हाँ अपने आप ही छूटता है, स्वतः ही वो छोड़ के चला जाता है हमको, और वो खुद ही चले गया छोड़ के, ऐसी स्थिति हो गई। ये बात है गुरु भाई, बहुत आनंद, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई गुरु भाई बहन अगर इस मामले में अपने गुरु भाई श्री नाथ जी मंत्री से अगर प्रश्न करना चाहते हैं कि भाई किस तरह का इनका अनुभव रहा गुटखा छूटने में, या और कोई बात करना चाहते हैं तो अपना एड्रेस करें, या अपने विचार देना चाहते हैं तो आगे आए, मंच उनके लिए आमंत्रित है। तो अपन जो है जैसे प्रचार के लिए यहाँ से आप जाओगे तो कितने दिन का प्रोग्राम तैयार किया आपने? ये 2 दिन का है, शनिवार, संडे और सोमवार। हाँ वो क्या है, शनिवार का रिजर्वेशन नहीं मिला तो संडे का करवाया अपन, करवा लिया जी। संडे को मैं सुबह पहुंच जाऊंगा 10 बजे। तो इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि अगर मथुरा में कोई अपने गुरु भाई बहन है और श्रीनाथ जी मंत्री जो गुरु भाई यहाँ से जा रहे हैं, अगर वहां पर सेवाएं देना चाहे तो अपन इस चीज को और आगे कर सकते हैं। यदि वहां से हो या आसपास से हो तो सहयोग के रूप में या अपने प्रचार प्रसार में सहयोग कर सकते हैं। अपन उनसे नंबर दे दें और श्रीनाथ जी गुरु भाई के नंबर भी ले सकते हैं, तो वहां पर और अच्छा रहेगा जी। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो आमंत्रित है जी। गुरु भाई मैंने थोड़ा सा मिस किया, इन गुरु भाई का क्या गुटखा छूटा क्या? हाँ जी,
तो जी गुरु भाई थोड़ा सा बताएंगे मतलब कि किस तरीके से कितने दिन आपने मंत्र जाप और ध्यान किया और आपको कुछ परेशानी हुई, किस तरीके से छूटा है ये सबके लिए? ध्यान तो 11 साल से कर रहा हूँ गुरु भाई, लेकिन प्रार्थना भी काफी टाइम से करा, लेकिन ये 2 महीने से जो मैंने प्रचार किया ना, तो ये प्रचार का ही मतलब ये मान लो आपका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि जैसे मैंने प्रचार चालू किया, नाम जब भी मेरे तेज हो गए, ध्यान भी करा। बहुत बढ़िया। मैंने प्रार्थना की, मैंने गुरुदेव ये मेरे को गुटखा छुड़ा दो, आप नशे से मुक्त करो, रोग से मुक्त करो। जी में छूट गया, टेस्ट बदल गया। टेस्ट आता था वो टेस्ट थोड़ा आवाज आ रही है किसी की? आवाज नहीं आ रही है आपकी? क्या माइक म्यूट हो गया क्या सिन्नाथ जी? गुरु भाई आपका माइक अब आ रही है आवाज? हाँ माइक अनम्यूट करें आप, माइक म्यूट हो गया आपका। हाँ अभी भी म्यूट हो रहा है, अब हो गया, आप बोलो। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो मुझे लगा कि जैसे मैंने प्रचार चालू किया ना गुरुदेव का प्रार्थना करके, तो ये मान लो कि गुरुदेव की कृपा हो गई, प्रचार से शुरू हुआ मामला। मैं तो एक कहूंगा कि आराधना में आगे बढ़ने का तरीका भी यही बेस्ट है। जैसे प्रचार करेंगे तो नाम जब भी तेज हो जाता है, ध्यान भी गहरा लगने लग जाता है। हाँ अगर हम प्रचार के दौरान किसी को बताते हैं कि भाई ये विधि है और इस तरह से गुरुदेव है हमारे, और जो भी अपन बात बताते हैं, जब उसका बार बार रिपीटेशन होता है तो वो एक मंत्र का ही रिपीटेशन मानते हैं। जैसे कहते हैं गुरुदेव गुरुदेव ही जपो, अब हम गुरुदेव कई बार बोलते हैं, हमारे मुंह से निकलता है कि ये पंपलेट है, गुरुदेव है और ये इनका ध्यान का तरीका है, ये एक सिद्धि योग है, इससे नशे छूट जाते हैं, इससे बीमारियां ठीक होती है, या आपको जो है भौतिक विकास होता है। तो निश्चित रूप से वो एक अपने आप में वो भी नाम जप है, और जब सघन नाम जप कंटिन्यू चलता है तो निश्चित रूप से फायदा होता है। मैंने देखा, मैंने काफी बार प्रयास करी हुए अपन मंत्र जपे, मतलब अभी 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं जप पाता था ज्यादा, घंटा 2 घंटा से ज्यादा नहीं जप पाते थे। मान लो को नींद आ जाएगी या कोई किसी में लग गए, पर वो कंटिन्यू नहीं बनता था। जैसे मैंने प्रचार प्रार्थना करके प्रचार चालू किया, तो मंत्र जप की प्रार्थना की मैंने, तो मतलब पूर्ण नाम जपवाया गुरुदेव ने, ऐसा नहीं। और ध्यान भी हम लोग को बहुत गहरा लगने लग गया, नहीं तो 5 मिनट लगता था पहले, अब तो 15 मिनट लगता है, बढ़िया शानदार। गुरु भाई में मस्ती, हाँ बिल्कुल मस्ती का मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब पहले गुरुदेव का जो आयोजन कोटा में होते थे, और जैसे वेन में या कार में बैठ के जाते थे, तो प्रचार के दौरान गाड़ी में हमारे ध्यान लगते थे। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। नामा जी गुरु भाई थे तो वो बिल्कुल 10-5-15 मिनट के लिए गाड़ी में ऐसे हो जाते थे कि जैसे आनंद में चल रहे हैं, उनसे मुझे क्या हुआ कि आनंद आ रहा है। तो एक चेतन समाधि गुरुदेव जो कहते हैं ना, ये चेतन समाधि है, यानी हम चलते फिरते हमारा ध्यान लगता है। तो कृपा गुरुदेव की बरसती ही है। मतलब ये मान लो कि बस कृपा ही है गुरुदेव की। तो यही प्रचार करवाते रहे, करता रहूंगा मैं तो प्रार्थना भी यही करता हूँ। बिल्कुल नौकरी गुरुदेव की करनी है अब अपने को। गुरुदेव ने कहा था कि भाई जो है रेलवे ने तो रिटायरमेंट दे दिया, लेकिन दादा गुरुदेव रिटायरमेंट नहीं देंगे, मेरे गुरु रिटायरमेंट नहीं देंगे। तो वास्तव में अंत तक गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर रहा अपने मिशन पे लगे रहे, तो हमें भी निश्चित रूप से यही करना चाहिए कि जब भी अपन घर गृहस्थी से के अलावा जो समय मिलता है तो गुरुदेव के मिशन के लिए कार्य करें। सभी से मेरा ये अनुरोध है। इसके अलावा एक और है, मेरे बीपी की दिक्कत थी, 7-8 साल से गोली लेता था। गुरुदेव की कृपा से मैंने गुरुदेव की डॉक देके प्रार्थना करके मैंने वो गोलियां ही बंद कर दी। उसको लगभग 10-12 दिन हो गए। यानी ब्लड पे टैबलेट नहीं ले रहे? हाँ नहीं ले रहा, जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। और कोई गुरु भाई पूछना चाहते हैं सिन्नाथ जी मंत्री से कोई
बात या अपनी जी श्रीनाथ जी मंत्री से और कोई, हाँ एस कुमार जी, जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कर ले, कैमरा ऑन कर ले। जय गुरुदेव। अपना कैमरा करें और कैमरा लाइट नहीं है। अच्छा लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। हाँ और जी ठीक हो? हाँ आनंद, जय गुरुदेव। नाम क्या बताया? हाँ गुरु भाई का नाम क्या बताया? श्रीनाथ जी मंत्री कोटा से हैं ये। जी क्या हाल है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और जी कैसे हो? बस बढ़िया हूँ, गुरुदेव की कृपा है। स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। लगे रहिए, यहाँ कोई संशय का कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे शंका की, आप लगे रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ना आपने शुरुआत में, सेशन के शुरू में ये पूछा था कि ये अपना योग जो सिद्ध योग जो महायोग कैसे है, क्वेश्चन किया था ना। श्रीनाथ जी गुरु भाई आप अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर दे, थोड़ी देर अपन इनको सुनते हैं, उसके बाद फिर आप फिर से अगर लगेगा तो करेंगे। जी एस कुमार जी सुनाइए, अपना सिद्ध योग महायोग कैसे है? महायोग कैसे है? महायोग देखिए, योग के 4 प्रकार होते हैं जी। योग के 4 प्रकार हैं, जप योग, लय योग, हठ योग और भक्ति योग। वैसे ज्ञान योग और भक्ति योग सेम सही है, इन सबको मिला के महायोग बनता है। तो इस यानी अपने गुरुदेव के सिद्ध योग में सारे योगों का समावेश है, सभी ऑटोमेटिकली अपने आप होते हैं, सब योग इसके अंदर हैं, इसी के अंदर है वो सारे। ठीक है, जब गुरु चाहता है नाद सुनाता है, जब गुरु चाहता है तो अजपा लगाता है, जब मर्जी, मतलब जो गुरुदेव की इच्छा है वही है सब कुछ, और ये महायोग है। ठीक है जी। और एक बात जी, मैं 2-3 दिन पहले से, मैं शुरुआत लास्ट में हैंड मैंने उठाया था, हाथ उठाया था, 2-3 दिन पहले एक बात करना चाहता था। वो बात ये थी कि आप से कोई गुरु भाई, कोई भी गुरु भाई है, उसके कोई भी कभी जो डोरा हो, कोई और चीज हो, या किसी के घर में, जिस मकान में हम ध्यान कर रहे हैं, जिस कमरे में हम ध्यान कर रहे हैं ना, उस कमरे के अंदर भी किसी प्रकार का ताबीज वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए जी। खुद ने अनुभव पाया है भाई, यानी कि मैंने 6-7 महीने से मेरे कमरे में था, मुझे पता ही नहीं था। तो गुरुदेव से 2-3 दिन से प्रार्थना कर रहा था, गुरुदेव मार्गदर्शन मार्गदर्शन मार्गदर्शन, मतलब क्या दिक्कत है। ध्यान के दौरान कर रहे थे आप? हाँ, मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था ध्यान में बैठने से पहले, मतलब ध्यान के दौरान नहीं। तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि मेरे घर में ना एक कलमा लगा हुआ था, मौलवी ने दिया हुआ था वो। बिल्कुल। पहले हम थोड़े से वो कहते हैं ना, घर में जब दिक्कत होती है तो घर वाले बोल बोल के करवाते रहते हैं जी। तो समस्याएं क्यों थी वो आपको बताऊं। ये हमारी समस्याएं देखो, ये मैं कहूंगा साधना की वजह से थी, तो गुरु भाई नेगेटिव ना हो जाए, लेकिन हम साधना करते हैं ना, इस साधना में हमारे घर के देव या फिर देव दानव जितने भी हैं जी, आप यानी हमारे घर के देवता नहीं होते, हम घर में देवता मानते हैं, हनुमान जी, रामदेव जी, गोगा जी, फलाना जी, ये जी वो जी, ठीक है जी, पितरों को मानते हैं, कोई किसी को मानता है, तो ये ना कहीं ना कुछ टांग अड़ाते हैं, मुझे ऐसा लगा जी। प्लस मेरे मकान में वो जो कलमा लगा हुआ था मौलवी का दिया हुआ, उस ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही। ठीक है, ध्यान थोड़ा थोड़ा, लेकिन पहले से बहुत बेटर है, पहले से बहुत अच्छा है वो तो। हटाने के बाद हाँ छोड़ते हैं तो बिल्कुल। गुरु भाइयों से निवेदन है कि घर मकान में, जिस मकान में हम ध्यान करते हैं ना, उस मकान में एक्स्ट्रा कोई भगवान के फोटो भी नहीं होने चाहिए। जी गुरु भाई, हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू रखिए आप। करते हैं उस मकान में कोई और देवता के फोटो भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे आस्था डिवाइड होती है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं हमारी तो आस्था नहीं होती डिवाइड, लेकिन हम लोग चाहे कि भगवान अपना जोर लगाता है, वो गुरुदेव अपना जोर लगाते हैं, तो दोनों तरफ से फिर गुरुदेव क्या है, गुरुदेव ने स्पष्ट बोला हुआ है कि आस्था डिवाइड हो गई तो मैं उसके इसको छोड़ देता हूँ, मैं उसको टैकल नहीं करता जी। ऐसा ही ना आए, आप लोग ऐसा ध्यान रखें
कि आपके मकान में कोई एक्स्ट्रा फोटो ना हो, आपके गले में। अभी वो प्रेम सिंह जी थे ना जिन्होंने डोडा पोस्ट छोड़ा था जी उस दिन मेरे ना कोई दिक्कत थी, मतलब लास्ट में मैं उस दिन मेरे कोई काम था, मतलब मैं लेट आया था, लास्ट में सेशन के लास्ट में मैंने हाथ उठाया था। जी गुरु भाई, आप बीकानेर से लिए? नहीं, मैं हनुमानगढ़ से हूँ। उनके गले में कोई ताबीज है प्रेम सिंह जी के। हाँ हाँ, उनके गले में कुछ था, आपने देखा होगा, उन्होंने बनियान पहन रखी तो देखा है, मैंने हाँ, देखा है, लेकिन वो केवल जंजीरी नजर आई, उसमें नीचे नजर नहीं आया, तो मैं भी उनको बोलो भी निकालो, वो भी निकालो। बिल्कुल तो कड़ा भी नहीं चलेगा, कड़ा अंगूठी कुछ भी नहीं। जी गुरु भाई। जो मैंने स्पीच सुनी है गुरुदेव की बहुत ज्यादा, तो उस स्पीच में बोला गया गुरुदेव के द्वारा, खुद बोला है गुरुदेव ने, अपने श्रीमुख से कहा है गुरुदेव ने कि ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। आपको मतलब आपको कुछ रखना, उन पर विश्वास रखना ही नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं। वो देखो सोने की अंगूठी खड़े होते हैं, वो तो हम कोई शादी ब्याह में डालते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन 24 घंटे पहन के गुरु भाई कृष्ण भगवान की भी नहीं रखनी चाहिए क्या? नहीं रख सकते हैं, कृष्ण भगवान की भी रख सकते हैं, कृष्ण भगवान की भी मूर्ति रख सकते हैं। अरे रख सकते हैं जी, रख सकते हैं। कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की रख सकते हैं जी गुरु भाई। हाँ। ये तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कई बार तो हमारी साधना में शिव शंभू 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 ऐसे लग तो लोगों का एक जाप सा शुरू हो जाता है ना कईयों के योग ध्यान, तो ये कोई शिव भी में ही समाहित है, सब गुरुदेव के अंदर है सब, यानी इसीलिए इसको महायोग कहा गया है। आपको पता नहीं किस प्रकार की भक्ति करवाएंगे, कितने प्रकार लोग सिद्ध करोगे आप, सिद्ध योगी हो, योगी हैं, तो परिवार है ना हमारा सिद्ध योगी है, और हमारा है कि मेरा एक शिष्य सिद्ध योगी है। बिल्कुल, मैं भविष्यवाणी करने नहीं आया, भविष्य वक्ता पैदा करने आया हूँ, ये बात भी गुरुदेव ने कही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। कहा है गुरुदेव ने कि मैं भविष्यवाणी करने नहीं आया, मैं भविष्य वक्ता पैदा करने आया हूँ। जितने हमारे सिद्ध योगी हैं वो आने वाले टाइम में कुछ भी कह सकते हैं, और वो बात हो भी सकती है। ऐसा समय आ रहा है भैया, ऐसा समय आ रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ होगा जो सब मंगल होगा। अभी बस समय आ चुका है, बहुत नजदीक। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। गुरु भाई आपकी बात बिल्कुल हाँ जी, है ना गुरु भाई, इनसे पूछो कि शिव की रख सकते हैं कि जैसे श्री कृष्ण की बता रहे हैं कि रख सकते हैं, तो फिर शिव की क्यों नहीं रख सकते हैं, पूछो इनसे। जी गुरु भाई, मैं आपको शंका समाधान में कर देता हूँ, वैसे और भी हैं अपने गुरु भाई बताएंगे, लेकिन जैसे गुरु भाई ने जो बात रखी उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा सा अपनी विचार रखने का, कि गुरुदेव ने ये कहा है, जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी कि गुरुदेव के भीतर गुरुदेव स्वतः अपने आप में वो पुंज है जिसमें सारी समाहित है। सारे चीजें जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, और नाम जप सबसे बड़ा यज्ञ है, और इस यज्ञ में जितने भी हमारे अच्छे बुरे, क्योंकि जब साधना करते हैं तो यहाँ पर भोग और मोक्ष दोनों चलते हैं। महायोग इसलिए भी कहा गया है क्योंकि और साधनाओं में भोग है तो मोक्ष नहीं है, और मोक्ष है तो भोग नहीं है, तो यहाँ पर भोग और मोक्ष दोनों है। और इस सिद्ध योग में जब गुरुदेव ने ये कहा है कि भाई हम जो है केवल नाम जपें और ध्यान करें, नाम जप और ध्यान करना दो ही चीजें यहाँ पर बताइए। ध्यान भी अगर आपका नहीं लगता है तो केवल आपको जप यज्ञ यानी नाम जपना है, और नाम जपेंगे तो निश्चित रूप से और चीजें स्वतः हट जाएगी। अब प्रश्न यहाँ ये आता है कि अगर हमने कोई चीज बांध रखी है, गुरुदेव ने कहा है कि आप मेरे तस्वीर को ले जा करके, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो आप अपने आड़े में यानी घर में जो जहां पर आप भगवान को रखते हो वहां मेरी फोटो रख लें, वो सारी फोटोएं अपने आप हट जाएगी अगर आपका नाम जब चलता है तो अगर हम गुरु भाई अगर नए लोगों से, क्योंकि हम समाज में जाते हैं प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम अगर पहले से ये बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा हमारा नेगेटिव पॉइंट जाता है। हम ये कहते हैं कि तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है न कुछ जोड़ना है, केवल आपको नाम जप करना है और ध्यान करना है। अब जो चीजें छूटनी है वो स्वतः छूट जाएगी। हम अगर हट पूर्वक ये कहते हैं कि इसको छोड़ दो इसको रख लो, हाँ केवल
आपके शरीर पे अगर कंडा ताबीज बंधा हुआ है किसी बालाजी का, भैरू जी का, वो चीज के लिए सख्त निर्देश है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, आपके घर में अगर कोई फोटो, तस्वीर, कैलेंडर लगे हुए हैं, अगर आप सामान्य अवस्था में हैं तो इतना इफेक्ट आप झेल सकते हो। लेकिन अगर कोई गंभीर रोगी है तो फिर गुरुदेव ने कहा है कि आप चारों तरफ या हम स्वयं अपनी प्रेरणा से पूरे घर में गुरुदेव के फोटो लगाएं, तो एक ऐसा वातावरण बनेगा। साथ ही साथ गुरुदेव की आवाज हम उसमें यूं कहें कि जैसे हम उस मंत्र को कंटिन्यू चलाते रहें, गुरुदेव की आवाज को, तो वातावरण स्वतः शुद्ध हो जाता है। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा, तो नाम जब ध्यान करेंगे। तो मेरा जहाँ ख्याल है कि गुरुदेव की बात सही कह रहे हैं, आस्था डाइवर्ट हो चुकी है उसकी। लेकिन शुरुआत में हम जो लोग कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जिन लोगों को स्व अनुभूति होती है, उनके खुद अपने आप छूट जाता है। किसी का अनम्यूट हो रहा है, माइक म्यूट कर दे। जहाँ पोक रहा है वो अनम्यूट करो भाई, मेरी बात सुनो गुरु भाई, माइक म्यूट कर दे गुरु भाई। तो और इतनी जो मेरे को जहां तक समझ है, मैंने ये बात कहने की कोशिश की है। यदि और भी कोई गुरु भाई अपने विचार इसमें देना चाहते हैं, मैं पीके सिंह जी गुरु भाई से कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा इस पे और प्रकाश डालें। गुरु भाई व्यक्ति देना चाहता हूँ मैं जी, एक व्यक्तिगत अनुभव है मेरा खुद का। हाँ बिल्कुल, मेरा भी है गुरु भाई, मैं भी मान रहा हूँ ना इस चीज को। हाँ, पीके सिंह जी गुरु भाई अपनी बात थोड़ा सा इस पे प्रकाशित करें। ये बोलना चलो ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं एक बात और बताऊं। हाँ बिल्कुल बोलिए। देख सकते हैं क्या? हाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू रखें, कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये चर्चा गुरु चर्चा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू रखें। ये गुरु भाई कह रहे हैं ना शिव, भगवान शिव की रख सकते हैं क्या? ये कह रहे हैं ना एक बार शिव की, चलो आप शिव की रखो एक बार, है तो कोई लगी रहने दो, आपको पता लग जाएगा। हाँ मैं यही कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपको आपकी धारणा जैसे बनेगी गुरु भाई, तो धारणा के साथ अपने आप धीरे धीरे सारी चीजों से जब हमें लगता है कि हम जैसे जैसे ऊंचे उठ रहे हैं, और ऊंचे उठने के दौरान वो चीजें नीचे चली जाती है। गुरुदेव का जो है ना, काफी ऊंचाई पे जैसे जैसे साधना हमारी जाती है, तो बहुत चीजें गौण हो जाती है स्वतः ही। गुरु भाई मैं आपको बताऊं, मैं मेरे पिता की अपना अनुभव सुनाइए, अपना अनुभव बताइए आप। मैं मेरे परिवार में मेरे पापा का एक ही बेटा हूँ, ठीक है? बिल्कुल। और आज तक मुझे कोई कमी नहीं होने दी कभी भी जी। ठीक है। लेकिन उस ताबीज की वजह से मेरे घर में जो लगा हुआ था, उसके बाद से ना मेरा इतना बुरा हाल हो गया, पूछो मत। तो मेरे घर का माहौल ही बदल गया सारा। व्यक्तिगत चीज बता रहा हूँ आप, वो भैया मैं गुरु भाई कि वहाँ जो कृपा आनी चाहिए थी ना, वो नहीं आ रही थी। नेगेटिव 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 नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव था जी। तो ताबीज कहाँ था वो बताएंगे आप? कोई मौलवी का लिखा हुआ। मौलवी का था गुरु भाई। गुरुदेव ने स्पीच में कहा है कि 2 तरह के जादू हैं हमारे, जो है इसको भी उन्होंने, गुरुदेव ने कहा है कि व्हाइट मैजिक करता हूं मैं, मेरा जो मिशन है इसको व्हाइट मैजिक कह सकते हो आप। वैसे तो सिद्ध योग है, लेकिन जो ब्लैक मैजिक वाला मैटर है, वो ब्लैक मैजिक वाला जो है वो मामला हमें बिल्कुल एंटी है। तो वो चीज तो हटानी है, उसको तो हटाना ही है। और यहाँ यूं कह सकते हैं कि इस युग में गुरुदेव ने कहा है कि कलयुग में तामसिकता जमकर जमी हुई है, यानी एक बर्फ की तरह ऐसे जमी हुई है। तो इस दौरान हम ये तय नहीं कर पाते कि कौन से स्थान पर कौन से किसका निवास है, कौन से देवता का है या कौन सा क्या है। तो ये चीजें तो वैसे ही गौण हो जाती है। आप बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। यानी हमें अगर नाम जपना है तो हमारे शरीर पे केवल जो है गुरुदेव का मंत्र ही इसमें चलना चाहिए, बाकी चीजें हटा देना चाहिए। मेरा भी ऐसा मानना है। पीके सिंह जी गुरु भाई अपनी बात रखें। गुरु भाई मेरे को ना 1 मार्च 2020 से लगातार ना सुनाई दे रहा है, लगातार जी। मैं चलता हूँ, कई बार तो बाइक चलाते हुए हेलमेट में मेरे को अच्छी तरह सुनाई देता है, कई बार कम ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने हिसाब से होता रहता है। नाद सुन रहा है मेरे को, और नाद मेरे को अभी झिंगुर की आवाज ऐसे कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ऐसा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल झिंगुर की आवाज आती है अपने को कान में, इस तरह से आवाज आती है। कान में क्या, वो तो आती तो अंदर से है, लेकिन महसूस कान में आ रही है। हाँ तो कई बार तीखी आवाज आती है अलग सी, चिड़चिड़ सी आती है, या ऐसा लगता है कहीं ड्रिल मशीन चल रही हो दूर और वो छड़ 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 इस तरह की आवाज आती है। कई बार हमें लगता है जैसे आरी से कुछ काट है।
ये नाद भी है। हाँ ये है तो नाद तो सिर्फ एक दिन मेरे को सिर्फ 2 मिनट के लिए बाथरूम गर्जना सुनाई दी थी, सिर्फ 2 मिनट के लिए, उसके बाद नहीं। पता नहीं गुरुदेव की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, वो तो गुरुदेव जाने। पर गुरु भाई अपना तो जो है गुरुदेव से कहा है, जो कुछ कह दिया वो कह दिया, हो गया। बिल्कुल। तो भाई चौहान जी ने हैंड रेज किया है। हाँ सुनते हैं। जय गुरुदेव जी। हाँ जय गुरुदेव साहब। चौहान जी। हाँ PS चौहान। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं भी रेलवे बंगले में रहता हूँ और इसमें चारों तरफ कील ठुकी हुई है, पता नहीं कौन कौन आके रह गए, कौन चले गए। कहीं इसमें भी तो कुछ नहीं, किसी ने जो ये बता रहे हैं किसी ने मुल्ला ने वो करा रखा है, ये करा रखा है। तो बताते हैं कि इसमें भी पहले जो हमारे रहते थे, मेरे से पहले और उनसे भी पहले, उनकी मिसेज भी ऐसी कुछ विक्षिप्त टाइप की थी। तो कुछ इसमें भी तो नहीं करा रखा कोई मुल्ला उल्ला होगा कुछ, वो कैसे हटाया जाए। इसमें चारों तरफ दरवाजे हैं, चारों बहुत कीलें लगी हुई हैं। कोई बात नहीं गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो जी। हेलो, आप ना एक काम हाँ करो, आप ना गुरुदेव के सामने एक तस्वीर के सामने 24 घंटे 1 लोटा जल जी गुरु भाई जी रखो, ठीक है जी। अब 30 लोग चौहान साहब आपको तो कुछ दिखा ऐसा जी? आपको तो कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई उस मकान के अंदर में जो आपको कुछ दिख रहा हो या कील ठुके हुए, तो आपको तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं है जी। नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, ध्यान नहीं लगता, कोई और यौगिक क्रिया नहीं होती। बाकी मैं 11 साल से जुड़ा हुआ गुरु जी से और मैं अपनी साधना बराबर कर रहा हूँ। आप अगर कॉन्फिडेंट में हो, आपके गुरु जागृत हैं, आप बिल्कुल विश्वास में हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, मैं तो पूर्ण विश्वास में हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर रेलवे क्वार्टर एरिया में बहुत सारे रह गए, चले गए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उनका अपना आस्था था, आप गुरु के शिष्य हो। किसी को आने से पहले वो आपको दर्शन देगा, आपको बताएगा वो जी, वो आपको बताएगा, वो आपको सामने क्लियर आएगा, कोई मैटर नहीं है ये। ठीक है जी गुरु भाई, और कुछ अनुभव आप कहना चाहें BS चौहान जी? मैं बोलूँ क्या गुरु भाई? हाँ बोलिए, आप शुरू कीजिए। आप 2 मिनट टाइम दीजिए। इनकी समस्या, शंका जो है ना, शंका नहीं है, इनकी समस्या है वैसे। हाँ चले भी गए, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। तो नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैंने म्यूट कर लिया, गया नहीं हूँ। सुनो ऐसा है जी, आप 1 लोटा गुरुदेव के श्री चरणों में 1 लोटा जल रखो, छोटा लोटा ले आओ एक। गुरु भाई सुन रहा हूँ मैं, आप बताएं। हाँ सुन, आप मुझे पता आप सुन रहे हैं। आपने सुबह रखा 24 घंटे, अगली सुबह यानी 24 घंटे बाद बदलना है, क्या रखते ही उस लोटे को आपने करके लेके आए ना, गुरुदेव के श्री चरणों को धोना है उंगली से। शायद आवाज आपकी पूरी तरह नहीं आ रही है गुरु भाई। अरे मेरी तो आ रही, लेकिन सुन रहे नहीं सुन रहे, इस चीज का वो नहीं है ना। आप बोलिए। सुन रहा हूँ, मैं बराबर सुन रहा हूँ। आप एक लोटा, छोटा लोटा ले लो, एक छोटा लोटा जल भर के गुरुदेव के चरणों में रखो और उस जल से डेली यानी उंगली डबोई, हाथ दबोया, उंगलियां और गुरुदेव के श्री चरणों को धो दिए, ठीक है जी, 3-4 बार धो दिए। फिर उसके बाद वो जल अपना थोड़ा सा पिया करो डेली, आप जितने भी सदस्य हैं, थोड़ा 1 लोटे में डाल के थोड़ा जल उससे छींटा दो पूरे घर में, ठीक है जी? ठीक गुरु भाई। और आप गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव ये सब किले क्यों है, क्या है, वो गुरुदेव अपने आप समझा देंगे, बाकी काम गुरुदेव, ठीक है ना। और लौंग ले आओ 20-30 रुपए के, और कभी कभी जैसे सुबह या शाम दोनों एक टाइम 1 लौंग गुरुदेव के चरणों को स्पर्श कराया और सब्जी में डाल दो कूट के उसको, बस आपके सब सदस्य खा लेंगे, सब सदस्यों को कल्याण हो जाएगा।
आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है जी। एक लोटा जल आपको 24 घंटे में बदलना है और थोड़ा जल उसमें से निकाल के पीना है और थोड़ा सा जल तो एक दूसरे लोटे में डालो, भर के लेके आओ, उसमें डालो और घर में छिंटा दो, बस आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। तो भाई एक बात बताएगा जी। एक गर्दन पीछे की तरफ जाके जैसे जलंधर बंद लगे। आप अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट रखें। हाँ, मुझे पता लगे कौन बोल रहे हैं। जलंधर बंद जो है ना, जलंधर बंद लगता है, जलंधर बंद लगता है जैसे गले गले गला नीचे नीचे दबता है, जैसे गर्दन नीचे दबती है, नीचे दबती है ना, लेकिन गर्दन पीछे जाके जोर लगाती है पूरा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। ये क्या है? कुमार जी भाई आपका हो गया, ठीक है। सतीश कुमार जी ने हाथ उठाया है, उनको भी मौका दीजिए प्लीज। जी सतीश कुमार जी अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। सर एक मिनट में लाइट ऑन करता हूँ। हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। तो हमारे घर में क्या है कि मम्मी पापा ने कहते थे, हाँ जी, तो बाहर बैठा हुआ था, मक्खी मच्छर ज्यादा आ रहे थे, इसलिए लाइट ऑफ कर रखी थी। तो हमारे मम्मी पापा ने जय गुरुदेव का नाम ले रखा है ना, तो बाकी मैडम है वो कुछ दुविधा में थी कि जय गुरुदेव का नाम लूं या फिर मतलब अपने गुरु का। तो मैंने कुछ दबाव नहीं दिया क्योंकि मेरी मम्मी है, मेरे खुद को दबाव दे रही थी काफी। बोला मेरी हर बात मानता है, एक बात और मान ले, जो जय गुरुदेव है इनको अपना गुरु बना ले। पर मेरे को तो अपने यही गुरु ज्यादा बढ़िया लगते थे, है ना। तो वो फोटो है हमने सारी जगह रख रखी है, जय गुरुदेव की हुई और बजरंगबली की हुई, जो भी देवी देवता है ना, पूजा स्थल है हमारा वहां पे। तो वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह रखूं? गुरु भाई जैसा कि अब अपन अगर इस चीज को अगर एक वो बनाएंगे, इश्यू बनाएंगे कि किसको हटाना है किसको लगाना है, मेरा तो मानना ये कि गुरुदेव ने ये कहा है कि आप न कुछ लगाएं न हटाएं, केवल गुरुदेव की फोटो है, आपका मंत्र है और आपका ध्यान है। ध्यान लगे न लगे आप फोटो रखें और सामने बैठ करके मंत्र जपते रहें। बाकी चीजें जिसमें जितनी पावर है वो काम करेगी और जिसमें नहीं है वो स्वतः छोड़ के चली जाएगी। अगर हम परिवार में इस तरह से बातें करेंगे या एक दूसरे से करेंगे तो मैं कहता हूँ कि हम अपनी साधना जो है पूरी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो? हमारी जो साधना दूसरे रूम में भी रखने में कोई बुराई नहीं अपने। तो आप जो है उसमें। जी गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ऐसा करें, माइक कैमरा ऑफ कर दें, माइक चालू रखें। हो सकता है इस वजह से आपकी बात नहीं पहुंच पा रही हो पूरी। कैमरा ऑफ कर दें और माइक अनम्यूट रखें। जी सतीश गुरु भाई को मैं भी कुछ बताना चाहूंगा, अगर चौथा गुरु भाई आपकी बात। तो मतलब ये एक मतलब ऐसा विषय है जिसपे अगर अपन अपना सोचने लगे तो अपन अपनी आराधना नहीं कर पाएंगे और अपन इसी में उलझते रह जाएंगे। अगर आपने सुना हो तो कई गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कितने ही गुरु बनाओ, भेंट पूजा करते रहो, फॉर्मेलिटी करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाम मेरे, ध्यान मेरा करना पड़ेगा और मंत्र जो मैंने दिया है वही करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ ये दो चीज कि मंत्र जाप वही करें जो गुरुदेव ने बताया है और ध्यान गुरुदेव का करें। बाकी जो भी है आप फॉर्मेलिटी करते रहें। अगर हम ऐसे बिल्कुल ही ऐसे विद्रोही हो जाएं कि हम सब कुछ ही हटाने लग जाएंगे तो परिवार में बहुत ज्यादा आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसलिए मेरे ख्याल से जो गुरुदेव ने कहा है हम उसी पे फोकस करें। या मंत्र जो टाइम आएगा वो अपने आप मतलब व्यवस्थित हो जाएंगे और हट जाएंगे, तो हटना होगा जो टाइम आएगा। जी एक एक करके बोलेंगे तो आवाज क्लियर आएगी। अपन जो नहीं बोल रहे हैं वो माइक को म्यूट रखें। वो गुरु जी को जब होगा और बाकी हट जाएंगे मूर्ति, तस्वीर वगैरह है, तब तक लगे रहेंगे। गुरु जी का जब आदेश होगा तब, है ना, तब वो अपने आप हट जाएंगे बाकी तस्वीरें। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जो चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि हम भीड़ में बैठे हैं और भीड़ में कई लोग बैठे हैं, हमारा मंत्र जब चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है कंटिन्यू तिल की धारवत हमें अपना मंत्र जपना है। अब जो चीजें रहनी रह जाए
हटनी है स्वतः हट जाएगी। ठीक है ना गुरु भाई, है ना। हाँ वैसे कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आनंद आ रहा है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। सब में परमात्मा है, सब में वही तत्व है। बिल्कुल गुरुदेव जो है, अगर अपने को स्थान बनाना है, हमारी साधना सही चलेगी, तो जिनको हटना है गुरु भाई वो स्वतः हट जाएंगे या इधर डाइवर्ट हो जाएंगे स्वतः ही। तो इसमें अपन ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपनी साधना पे ध्यान दें। और कोई अपनी बात करना चाह रहे हैं? हाँ BS चौहान जी सर, जय गुरुदेव। BK चौहान जी ने बिल्कुल, आप बताइए। हाँ गुरु भाई जी, मैं ये कहना चाहता था कि सभी गुरु भाइयों का मोबाइल नंबर और की लिस्ट और डल जाए अपने ग्रुप पे, तो डायरेक्ट भी बात करना चाहें तो थोड़ा अच्छा रहे। जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं उसमें सभी के मोबाइल नंबर हैं। आप ट्रूकॉलर पे खोज करेंगे तो अगर उसमें नाम नहीं आता, नंबर पे तो नंबर तो जुड़े हुए पर उनका नाम नहीं आता। नाम उनके कहीं आएगा जिनके में वो ऐड होंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको भी कर देंगे, प्रयास करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो ठीक रहे जी। यानी व्यक्तिगत रूप से नाम और उससे अपन पहचान हो जाएगी, तो ऐसा भी प्रयास करेंगे। अपन रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कोई आपका कोई बात हो या आपका कोई अनुभव रहा हो तो वो आप शेयर करें। जी अनुभव तो बढ़िया ही है। मैं 2010 से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं गुरु बनाने के लिए मेरे दोस्त थे, वो आसाराम जी के पास ले जा रहे थे। अकस्मात ही मुझे वहां के लिए मैंने छुट्टी भी ले ली थी, दिल्ली में उनका प्रोग्राम था, तो वहां जाने ही वाला था पहले दिन। उससे एक दिन पहले ही एक गार्ड साहब के लड़का हुआ था, उसमें गए थे हम। तो वहां एक ने बताया था कि एक ऐसे गुरुजी हैं कि उनका ध्यान करने से ये योग ऑटोमेटिक होते हैं जो बाबा रामदेव कराते हैं। हम ऐसा कैसे हो जाएगा? वो सभी लोग कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, भले ऐसा होता है। तो मैं तो वहां जा रहा हूँ, कल सुबह BK सैनी को तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा आप दीक्षा लेके मत आना, फिर हम वहां चलेंगे, आपको बताएंगे। तो मैं दिल्ली तो चला गया, 3 दिन का उनका शिविर अटेंड करके आए, दीक्षा लेके नहीं आया। फिर यहाँ आए तो हम एक गुरु भाई जिन्होंने बताया तो उनको पकड़ा, फिर उनके पास गए। एक और थे, उन्होंने दीक्षा ले रखी थी जी। CD गुरुजी की CD थी, गुरुजी के बारे में बताया। तो तभी से मैंने लाइक CD देखी और तभी से प्रयास कर रहा हूँ। फिर 2010 में कोटा में भी 24-25 नवंबर को कोटा में प्रोग्राम था, वहां जाके भी दीक्षा ली। और उसके तुरंत बाद फिर जोधपुर और बीकानेर भी गुरुजी से मिलके आए। दिल्ली के भी सारे प्रोग्राम अटेंड किए थे और बाकी तभी से साधना लगातार चल रही है, लेकिन योग क्रिया वगैरह कुछ नहीं होती है जी। अभी कहाँ पे पोस्टेड है आप? मैं गंगापुर सिटी में हूँ जी, कोटा डिवीजन में। गंगापुर सिटी है। हाँ तो गुरु भाई, आपके जो सेवा है, आपकी जो सर्विस है, उसमें स्ट्रेस या ज्यादा लंबी ड्यूटी होती है, तो कम से उसमें आप जैसे ध्यान करते हैं तो नियमित रूप से एक समय करते हैं या जब समय मिलता है तभी करते हैं? नहीं सर, वैसे दोनों टाइम करता हूँ, पर बाकी उस समय अगर मैं गाड़ी पर रहता हूँ तो गाड़ी पहुंचने के बाद या जब भी टाइम मिलता है उस समय करता हूँ। और बाकी तो मैं सुबह शाम ग्रुप में मैं लोको पायलट हूँ जी, गाड़ी ड्राइविंग। तो ग्रुप में मैं डेली जुड़ता हूँ सुबह शाम, पर बाकी जिस दिन अगर गाड़ी पे रहता हूँ उस समय तो एक आध टाइम उस समय छूट भी जाता है। जी गुरु भाई, तो आपको करीब 11 साल हो गए, तो इसमें आपको ऐसा परिवर्तन महसूस हुआ हो या कोई आपको ऐसी कोई हो तो वो बताएं सिद्ध योग के माध्यम से। निरंतर तो काफी सुखद चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर बाकी योगिक क्रियाएं वगैरह कुछ। और हमारा स्टाफ यहाँ हजारों स्टाफ है गंगापुर सिटी में। मैं सब बहुतों को बताता हूँ तो बहुत कम लोग जुड़ते हैं। गुरु भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, गंगापुर में अपने काफी टाइम तक आश्रम भी मदन जी ने शुरू किया था और वहां पे बहुत सारे गुरु भाई बहन है अपने। अभी सब में जुड़ा हुआ हूँ मैं। वो भी आश्रम है और एक आश्रम और भी बन गया है अभी दूध डेयरी के पास में। वहां तो बराबर जुड़े हुए हैं, पर हमारे रेलवे के स्टाफ कब जुड़ते हैं अब हमारे स्टाफ के। बाकी तो गंगापुर में बहुत हैं गुरुजी के भक्त, और बहुतों को योग क्रियाएं और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो हिंडोन से कोई सह लोको पायलट है, अभी उनका भी इंटरव्यू आया था, वो भी कर रहे हैं और बहुत कम समय हुआ है उनको अभी।
उनकी पोस्टिंग गुना में है। वो गुना उस दिन भी सुन रहा था, उनका इंटरव्यू आया था, वो गुना में है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि आप गुरुदेव स्वयं रेलवे से रहे हैं और उनका जो है उसी के अंतर्गत आप भी चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और वैसे रेलवे में बहुत सारे हैं गुरु भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि हम गंगापुर में भी है 10-5 जने, पर बाकी हजारों की संख्या में स्टाफ है। मैं सबको बहुत वो बताता हूँ सभी को इसके बारे में, लेकिन करते कम जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं तो गुरुजी का फोटो वो रखने वाला फोटो है, इंजन पे जाते ही वहां रखता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, और मेरे तो इंजन पे हमेशा दोनों तरफ से रहता है। तो जो भी आता है सबको पता है मेरा तो कहाँ ये उनके गुरुजी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इससे बढ़ के क्या हो सकता है। गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं, ओमनी प्रेजेंट है गुरुदेव। आपकी गाड़ी जहाँ भी जाती है गुरुदेव आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल, अभी तक आप बिल्कुल पूरी सेफ नौकरी होती है, बिल्कुल कहीं भी कोई पूरा ध्यान रखते हैं गुरुदेव। बहुत अच्छा परसेंटेज। गुरु भाई एक और किसी ने हाथ उठाया हुआ है, तो सेशन का समय हो रहा है, उन्हें भी एक बार मौका दीजिए। गुरु भाई और कोई जिन्होंने हाथ उठाया है, इस पे स्क्रीन पे मेरे को पता नहीं लग पा रहा, वो अपना माइक और कैमरा ऑन करें। इन्हीं का है बीएस चौहान जी का ये, और भी कोई हो तो। रामलाल जी गुरु भाई ने हाथ उठाया हुआ है। रामलाल जी गुरु भाई आमंत्रित है, स्वागत है। जय बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं सारा विषय सुन रहा था, तो मुझे दो जी मैं सारा विषय सुन रहा था, और उस विषय में सुनते सुनते मुझे अंतर में कुछ अनुभूति हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा उसको शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो क्या, जब अपने बीएस चौहान जी गुरु भाई कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत किसी को बताता हूँ, तो दो विषय प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, आपको जिसे बताना हो मुझे उसी को बतवाइए, तो निश्चित रूप से गुरुदेव उसको जोड़ लेंगे। और दूसरा, यदि संभव हो तो 10-20 लोगों को एक साथ बिठा करके जब भी कोई प्रोग्राम का मौका मिलता है, तो ऐसा प्रोग्राम कराने से एक सामूहिक प्रोग्राम में एनर्जी काम करती है, और उस समय उनका ध्यान लग जाता है और पहली बार में वो सरेंडर हो जाते हैं। तीसरा विषय, जहाँ तक अपने एस कुमार जी गुरु भाई कह रहे हैं कि कोई चीज छोड़ना, कुछ पकड़ना, ऐसा करिए, ये जो सारी चीजें है ना, गुरुदेव ने कहीं पर भी ऐसा कोई वर्णन नहीं किया इन बातों का। हम सबको केवल गुरुदेव ने एक मंत्र दिया है, दूसरा सुबह शाम ध्यान करने के लिए बोला है। बाकी गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे मिले, तो किसी को गुरुदेव ने कहा लौंग ले ले, किसी को बोला जा, मेरे को बोला था गुरुदेव ने कि आइसक्रीम खा ले, ठंडी के दिनों में दिसंबर में बोला था कि आइसक्रीम खा के जा रात को 10 बजे। तो मुझे पता है अच्छे से गुरुदेव से व्यक्तिगत जब बात करेंगे, तो व्यक्तिगत वो जो गुरुदेव ने ये बात बोली स्पष्ट कि जब मैं सार्वजनिक मंच पर बैठता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ संपूर्ण मानव जाति के भले के लिए होता है। जब मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करता है, कोई व्यक्तिगत पूछता है, तो मैं उसी का उत्तर देता हूँ। तो ये बात हम सबने ध्यान रखनी चाहिए। और जहाँ तक देवी देवता है या अन्य कोई चीजें हैं, वो गुरुदेव सर्व समर्थ है। एक बार गुरुदेव पुष्कर में गए थे और गुरुदेव वहां घूम रहे थे, तो एक पंडित जी ने पूछा, आओ महाराज जी आप भी अपनी पूजा करवा। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे कर्मकांड ही तो बंद करवाने आया हूं मैं। तो ये जो करवाने हैं, जो होना है, जो करवाना है, सब अपने आप हो जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से किसी को हमें अच्छा अनुभव है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन अनुभूति यदि हुई हो किसी के बारे में ध्यान की, तो वो बता सकते हैं। बाकी व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये करने से ऐसा हो जाएगा। मान ली कि नहीं हुआ तो क्या होगा। एक बड़ा सुंदर अनुभव में अहमदाबाद का एक गुरु भाई का सुनाते, फिर सेशन का एंड करेंगे। एक गुरु भाई जो अहमदाबाद में रहते थे, उन्हीं के एक मित्र को एड्स था। तो उनको पता लगा, उन्होंने कहा कि तू ध्यान कर रहा है कि मंत्र जप रहा है? कि मैं कर रहा हूँ, मत कर रहा हूँ। नहीं, तू कोई ध्यान मंत्र नहीं जप रहा है, तो मेरे पास आ, मैं तेरा ध्यान मंत्र जपवाऊंगा। तो वो बेचारा आ गया। अब आ गया तो उसकी दशा यहाँ आने के बाद उस मित्र के पास मंत्र तो जप रहा है, लेकिन उसके तो सीडी काउंट और नीचे डाउन होते जा रहे हैं। ऐसी दशा होगी कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसने प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव जीवन बचा लो अब तो। जैसे ही वहां गया और मंत्र वहां बेटा मंत्र जपने लगा, और वो उसकी रिपोर्ट्स वापस लेने गए, तो रिपोर्ट्स आई उससे पहले वो सब नॉर्मल अवस्था में आ गया। तो कभी ये सोचता कि मैं कुछ कर दूंगा,
या मैं किसी का कुछ भला कर दूंगा तो बहुत बड़ी हम गलत फहमी में सभी भला करने वाले गुरुदेव, हाँ हमारे अंतर में गुरुदेव है। यदि हम किसी को, गुरुदेव ने हमें केवल एक काम दिया है, तुम सामने वाले को मेरे दर्शन की जानकारी पहुंचाओ, बाकी कोई चीजें मत पहुंचाओ। तो इसमें बहुत सारी जगह मंच पर देखने में आता है, गिलास में भर के पानी भर पी लो, लाओ लाओ इसको क्या हो गया, इसको लाओ एक गिलास पानी पिला दो। इसे बहुत सारे ग्रुप्स में देखने को मिल रहा है। प्लीज मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ग्रुप्स इस प्रकार के कार्यों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। ठीक है, आप लोगों के अनुभव है, बहुत सुंदर बात है, अनुभव का स्वागत है, अनुभव के लिए मना नहीं है, लेकिन किसी व्यक्तिगत रूप से कि आपको ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, उसको ये कहिए कि मंत्र जपने से सब कुछ हो जाएगा। बाकी इसके मंत्र जप और ध्यान के बाद में अपने अनुभव हो तो शेयर कीजिए। बाकी जो बातें हैं ना, इन बातों से निश्चित रूप से गलत दिशा में सेशन भी गलत दिशा में जाता है, साथ में जो है वो साधक भी भटक जाता है। वो साधक कर्मकांड में उलझ जाएगा कि लोटा भर के रखना है, फिर कभी सूर्य को चढ़ा देना है, कभी क्या कर देना। ठीक है, गुरुदेव क्या जल रखना है तो उसके हृदय में आएगी तो रखवा लेंगे। और चुन्नी लाल जी को एक पत्र लिखा था कि तुम्हारी बेटी जो बोले वो कुछ भी मत मानना, जो कुछ देना होगा आदेश में अंदर से दूंगा। आप सभी से इतना आग्रह है, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरी बात को अन्यथा न ले और सुंदर सेशन को चलाएं, और गुरुदेव ने जो कहा और गुरुदेव के जो अनुभव हमें होते हैं उनको शेयर करें। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई, आपने जो बात रखी 100% बिल्कुल सत्य है। मैं खुद भी और मेरा खुद का भी ये अनुभव रहा है कि केवल मंत्र जपना है। ध्यान के लिए भी हमको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा सघन मंत्र चलता है तो हमारा ध्यान स्वतः लग जाएगा, गुरुदेव ने इतना कहा है। फिर अगर आप सुबह शाम ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो जो भी वस्तुएं वो स्वतः अपने आप छूट के चली जाएगी, हमें उनके छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि कोई बीमार है, मैं केवल इतनी सी बात रखना हो कि अगर कोई बीमार है, अबोध बालक है, तो उसके लिए हम प्रार्थना स्वरूप कर सकते हैं कि गुरुदेव इसके लिए जो है प्रार्थना हम कर सकते हैं, इतना जरूर कर सकते हैं। बाकी और चीजें ये किसी तरह से कोई मायने नहीं रखती। मेन चीजें नाम जपना और ध्यान करना। और अगर आपको लगता है तो व्यक्तिगत रूप से आप कोई भी चीज हटाना चाहे स्वतः हटा दें, लेकिन हम दूसरे को ये बात नहीं कर सकते। तो मैं इसी बात को पूर्ण करते हुए और इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में रखने के लिए हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में रखें और समर्पित करें और सेशन का समापन करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, विश्वव्यापी हो और विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। 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 भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।